हेलो, आप सबका माजी एस पे स्वागत है। जो हम ये सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ये है जो आने वाला हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है सोशल साइंस का 6 to 8 के लिए। ठीक है, 6, 7, 8 का जो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब हम कवर करेंगे। उसके साथ जो हमारा दरोगा का बिहार का आ रहा है उसमें भी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने पिछली बार एक चैप्टर हिस्ट्री का किया था, क्लास 6 का। क्लास 6 का ही हम एक चैप्टर ले रहे हैं ज्योग्राफी का। एक एक चैप्टर करते जाएंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहला चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आप इसे बस सुनिए, समझिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, बस ध्यानपूर्वक सुनिए। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ यानी हमारी ज़मीन। ठीक है, सोलर सिस्टम में। तो अब हम चलते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। अब तो यहाँ देखिए, हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब हमारा सूरज डूब जाता है, सनसेट हो जाता है, तो हम जब स्काई आसमान को देखते हैं तो कितना अच्छा, वंडर, अद्भुत लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो हम नोटिस करते हैं एक और एक से दो ब्राइट चमकीला डॉट जो होता है, चमकीला होता है स्काई में। सून यू विल सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। और बहुत जल्दी हम देखते हैं कि एक से दो, दो से चार, इसी तरीके से बहुत सारे नंबर में गिनती बढ़ जाती है। उसके बाद द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट। ठीक है, सम आर ब्राइट। टाइनी बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट से भर जाता है पूरा स्काई। सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं। अदर्स डीम, कुछ थोड़े कम ब्राइट होते हैं, डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्डेड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्काई को सजाया गया है किससे? डायमंड से, हीरे से सजा दिया गया है। ठीक है, दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। दे कैसे कर देखते हैं? ट्विंकलिंग मतलब चमकदार, ट्विंकल करते हैं। जो हमने सुना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. अगर हम सही से देखें, गौर से देखेंगे, तो हम ये फाइंड करते हैं कि some of them, कुछ उसमें से जो चमकता है, not twinkle as others, और कुछ जो है दूसरों की तरह नहीं चमकता है। They simply glow without any flicker, just as moon shines. सिर्फ ये मून की तरह एक चमकीला होता है, ग्लो देता है। ठीक है, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. ये सारे चीज के साथ हमको मून भी दिखाया जाता है बहुत दिनों तक। इट में however appear at different times, बस इसका वक्त जो है डिफरेंट टाइम, समय में आता है। इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। इसका शेप, मून का शेप भी अलग होता है, आकार भी अलग होता है, पोजीशन, चिन्ह भी एक जगह से दूसरी जगह दूसरा पोजीशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। जब हम फुल मून देखते हैं, वंस इन अबाउट मंथ, एक महीने में एक बार दिखाया जाता है हमें फुल मून, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट ऑल। जब हम रात गुजर जाती है तो हम देखते हैं ये नहीं है, इट इज़ अ न्यू मून नाइट, और इसी का न्यू मून नाइट आ जाता है, नया मून आ जाता है नाइट में। इसी को बोलते हैं अमावस्या। जब नया मून निकलता है तो उसको बोलते हैं अमावस्या। जब फुल मून हो जाता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अमावस्या, फुल मून क्या होता है। तो फुल मून होता है पूर्णिमा, न्यू मून होता है अमावस्या। यहाँ पे
ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। तो इस दिन, किस दिन, न्यू मून के दिन हमें नाइट कैसा दिखाया जाता है, बिल्कुल क्लियर दिखाया जाता है। ठीक है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये सारी चीज़ हमें दिन में क्यों नहीं दिखाया जाता, दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है। तो इट इज़ बिकॉज it the very bright light of the sun does not allows us to see all these bright objects of the night sky। ये जो सन की वजह से, सन का जो लाइट बहुत ब्राइट होता है, चमकीला होता है, वो हमको ये नहीं दिखाई देता है। द सन, सूरज, द मून, चांद एंड द ऑब्जेक्ट्स, और जितने भी चीज़ है शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्ट्रियल बॉडीज। ये सारी चीज़ जो रात में हमें दिखाई देती है स्काई में शाइन करते हुए, क्या क्या सब, सन, मून, ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज़, ये सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है। ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज कैसे होती है, बहुत बड़ी होती है और बहुत गर्म होती है। ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज जो है किस चीज़ से बने होते हैं, इस गैसेस से बने होते हैं। ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो इसके पास हीट एंड लाइट कहाँ से होती है, ऑन यानी अपना होता है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो वो बाहर निकालता है बहुत ही अमाउंट में, बहुत ज़्यादा तादाद में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और इसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं। तो तारा के पास क्या होता है, गैस होता है। ठीक है। द सन इज अ स्टार। तो सन भी, हमारा सूरज जो है वो भी एक तरह का स्टार है। ठीक है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस, जो हम देखते हैं नाइट में, रात में ट्विंकल करता हुआ, चमकता हुआ तारा, वो सिमिलर सन के बराबर ही होता है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन वो हम उसकी हीट, गर्माहट हमको महसूस नहीं होती, और लाइट हमको ज़्यादा चमकीली दिखाई नहीं देती जैसे लाइट सन की तरह। एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। और वो बहुत छोटा दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमसे वेरी फार, बहुत दूर है। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ये देखा होगा, नोटिस, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑब्जेक्ट्स लुक ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। सभी ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम दूर से देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे होता है एरोप्लेन, तो हमको कितना स्मॉल दिखाई देता है, कितना छोटा। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स formed by different group of stars, these are called constellation। तो बहुत सारा हम रात में देखते हैं कि अलग अलग पैटर्न दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे इस वाले देखिए, ये देखिए, ये स्टार है, अलग अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है। याद रखना है, ग्रुप ऑफ पैटर्न्स होता है किसका, स्टार्स का, कॉन्स्टिलेशन में, याद रखना है। तो कॉन्स्टिलेशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टार्स। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। तो याद रखना है कि कॉन्स्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, उर्सा मेजर और बिग बियर, दो हो गया। एक उर्सा मेजर और एक बिग बियर, दो स्टार हो गया। ठीक है। बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, ये कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट easily recognizable constellation is the सप्ताऋषि। सप्ताऋषि को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है। ऋषि, इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये कितने स्टार का ग्रुप होता है, 7। सप्ताऋषि, सप्ताह मतलब 7, 7 स्टार का ग्रुप होता है, उसको सप्ताऋषि बोलते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो बनाता है किसका पार्ट, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। आस्क समवन, किसी से पूछिए, एल्डर इन योर फैमिली और नाइबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। तो आप किसी से पूछिए नाइबरहुड में कि तो आपको दिखाए ज़्यादा से ज़्यादा स्टार। ठीक है। प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये सारी चीज़ आपको दिखाए। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में,
भूतकाल में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो लोग जो है स्टार के से अपना डायरेक्शन देखा करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार क्या इंडिकेट करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोल स्टार, और इसी नॉर्थ स्टार को क्या बोलते हैं? पोल स्टार बोलते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता था स्काई में। कौन सा स्टार? पोल स्टार, जिसको हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्ताऋषि। सप्ताऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। लुक एट लुक एट फिगर फिगर 1.1, ये वाला फिगर दिखाया। तो यहाँ देखिए ये नॉर्थ स्टार है, इसी को बोलते थे। यहाँ से आदमी देख रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में ये दिखा रहा है, तो इसी में कह रहा है। ये है सप्ताऋषि। ठीक है। 7 स्टार, 2 2 4 2 6 1 7, यही है सप्ताऋषि, 7 स्टार्स। ठीक है। सप्ताऋषि, वी कैन लोकेट द पोजिशन पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्ताऋषि। हो गया। सप्ताऋषि की हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सम कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी है जिसके पास अपनी लाइट अपना हीट नहीं है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। ये कैसे है? कैसे जलते हैं ये सब? स्टार्स की लाइट है। सच एज बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। तो प्लैनेट कहाँ से आया है? कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड, याद रखना है, ग्रीक वर्ड से, इस प्लैनेटाई से। विच मीन्स वंडरर्स। इसके माने होते हैं वंडरर्स। वंडरर्स मतलब घूमने वाला, घूमता रहने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जब जिस पे हम रहते हैं, जिस अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो प्लैनेट अपना हीट एंड लाइट कहाँ से लाता है? सन से, सूरज से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस। तो हम सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है हमारा? तो सन हो गया। ठीक है। कोई पूछे तो इसका जवाब देना। सेम मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। द मून, द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सेटेलाइट। जो हम मून देखते हैं स्काई में, वो क्या है? एक सेटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये अर्थ का कंपेनियन है, उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स डेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ को छोड़ करके, एक तो हमारा अर्थ हो गया प्लस 7 और प्लैनेट है, टोटल प्लैनेट कितने हो गए? 8 प्लैनेट हो गए। तो ये भी कैसे हीट लेते हैं और लाइट लेते हैं? सन से। सम ऑफ देम देयर मून्स टू, और इसके पास अपने मून भी होते हैं। तो एक बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। बॉक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। तो ये याद रखना है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इस तीनों के बीच में क्या होता है? रिंग होता है। दीज बेल्ट्स आर स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से हमें इसका रिंग देखा जा सकता है। ठीक है। फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के हेल्प से, मदद से। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए, द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites। तो ये बात देखिए, कौन कौन सा? 8 planets, satellites, some other celestial bodies known as asteroids and meteorites। उसके बाद आगे देखिए क्या है, ये दिया है फिगर। यहाँ सब देख, सन है, और सन से यहाँ देख सकते हैं सबसे सटा हुआ क्या है? मरकरी है। उसके बाद वेनस है, वेनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है। इसी तरीके से टोटल कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है, याद रखना है। ठीक है। अर्थ भी एक क्या एक प्लेनेट है। फॉर्म द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या क्या सब बनाता है? अभी पीछे बोला सन, सन के साथ एस्टेरॉइड्स, मेटेराइड्स, ये सारी चीज़ मिला करके क्या बनाता है? सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, और इसे हम सोलर फैमिली भी कहते हैं। द सन एज इट्स हेड, विद द सन एज, सन इसका मुख्य स्रोत है, हेड कहलाता है। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सेंटर ऑफ द, या कोई पूछे सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम क्या होता है? सन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
इट इज़ ह्यूज, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा होता है और हॉट गैसेस से बना होता है क्या, सन। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट ब्लाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये क्या, कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है, पुलिंग फोर्स, पुल करने वाला। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट क्या है, सन, याद रखना है। हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम के लिए, बट द ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। तो ट्रिमेंडियस हीट जो है हम नहीं फील करते हैं, इसलिए कि इसके बगैर भी कि ये हमारे बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टार है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि सन हमसे कितना दूर है। तो 150 मिलियन किलोमीटर, 150 150 मिलियन किलोमीटर, किलोमीटर में हमसे दूर है सन, ठीक है। अब प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लैनेट्स से क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से देखना है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट हैं, तो प्लैनेट याद रखना है, 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उसका डिस्टेंस कितना है, कितनी कितने दूरी पे है सन से। द सन से दूरी सबसे पास में जो है सन के, वो कौन सा है, वो सबसे मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये देख सकते हैं कि सन से, सन या सन है, सन से दूरी जो है, सन से दूरी पे एकदम पास में कौन है, तो सबसे पहले हम रखेंगे कि मरकरी पास में है। और यही पूछ दे कि सन से बिल्कुल दूर कौन सा है, तो नेपच्यून, एन से नेपच्यून बहुत दूर है, सबसे दूर। अच्छा, सन से हमारा अर्थ कितने नंबर पे है दूरी पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे है सन से दूरी पे। तो सन से एकदम, तो इसको इजी है याद करने का, कि याद कैसे करेंगे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। एम से मरकरी, वी से वेरी से वेनस, ई से एफिशिएंट यानी अर्थ, उसके बाद मदर, मदर से मार्स, जस्ट, जे से जुपिटर, सर्ड, सर्ड से सैटर्न, अर्थ, अर्थ से यूरेनस एंड नेपच्यून, नेपच्यून से नट्स, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड ऑर्बिट। कैसे मूव करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट पे। दीज पाथ्स आर कॉल्ड इलोंगेटेड आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, ठीक है, नियरेस्ट है सन से। इट टुक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन अराउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। 88 दिन लगाता है करने में, चक्कर लगाने में। वेनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्थ ट्विन किसको बोलते हैं, तो वेनस को अर्थ ट्विन बोला जाता है। किसको, वेनस को, वेनस, वी एन यू एस, वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर प्लेनेट। 2006 तक प्लूटो को भी कंसिडर कहा जाता था प्लेनेट से, मगर अब नहीं कहा जाता है। डिसीजन वाज टेकन प्लूटो लाइक सेलेस्टियल बॉडी। सेरस 2003, यूबी 313 और डिस्कवर रिसेंट प्लेस में भी कॉल्ड है ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये सब प्लैनेट्स को ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। द अर्थ के बारे में देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है, बता दिया आपको। इन साइज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सन में, ठीक है। सबसे बड़ा जुपिटर है, ये तो पता है। और सब जो 5वें नंबर पे हमारा अर्थ आता है बड़ा में, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन टू द पोल्स पे हल्का सा फ्लैटेंड है। दिस वे शेप इज डिस्क्राइब एज जॉइड। अर्थ का शेप पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइड शेप होता है, GEIOD। जॉइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। क्या माने होते हैं, शेप, अर्थ के शेप की तरह। कंडीशन फैमिली टू लाइक, ये अर्थ पे हम लोग क्यों रहने के लायक है, प्रोबेबली फाउंड फुल ऑन अर्थ। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट कोल्ड। यहाँ पे सारा चीज़ है, पानी है, ये सारी चीज़ है। अब मून, द अर्थ हैज़ ओनली वन सेटेलाइट। अर्थ के पास कितना सेटेलाइट है, एक ही, दैट इज़ द मून। वो उसका नाम क्या है, एक मून है। कोई पूछे अर्थ के पास कितना सेटेलाइट है, एक है, उसका नाम क्या है, मून। इस डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। इसका डायमीटर 1/4 है, किसका, अर्थ का। appears so big because it is nearest to our planet। ये बड़ा दिखता है इसलिए कि ये प्लेनेट से बिल्कुल नियर है। और प्लेनेट द अदर सेलेस्टियल बॉडी, इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्रॉम अस।
3,84,000 किलोमीटर ये डिस्टेंस याद रख लेना है, हमारे अर्थ से दूरी पे है। यू कैन कंपेयर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून टू द सन। अब ये सब करके हम डिस्टेंस कंपेयर करेंगे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट, मून जो है हमारे अर्थ के चारों तरफ कितना दिन में मूव करता है, 27 दिन में। एग्जैक्टली द सेम टाइम कंप्लीट्स टू वन स्पिन, एज अ रिजल्ट वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसके सारी चीज़ ये सब है। Asteroids, meteorites. Apart from these planets and satellites, there are numerous tiny bodies which are also moved around the sun. The bodies are called asteroids. Asteroids क्या होता है, ये भी सन के चारों तरफ घूमता है। They are found between orbits of Mars and Jupiter. Asteroids किसके बीच में पाया जाता है, मार्स और जुपिटर के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मार्स और जुपिटर के बीच में कोई पूछे तो क्या पाया जाता है, एस्टेरॉइड्स पाया जाता है। ए से एस्टेरॉइड्स, एम से मार्स, जे से जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स पाया। मीटोराइट्स क्या होता है, मीटोराइट्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मीटोराइट्स। मीटोराइट्स भी स्मॉल पीसेज, रॉक का, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, उसी को मीटोराइट्स बोलते हैं। समटाइम्स दीस मीटोराइट्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप ऑन टू, ये घूमता रहता है और कभी कभी अर्थ में आके गिर भी जाता है। ठीक है, यही सब दिया हुआ है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर।